हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं आशीष अपना में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल के बारे में। तो इसको डिटेल में जानेंगे, कौन सा ऑयल आपके लिए बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, कौन सा यूज करना चाहिए और किस ऑयल को हमें स्किप कर देना चाहिए, उसको डिटेल में जानेंगे। अगर फ्रेंड आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। तो फ्रेंड, हम टॉपिक पर बात करते हैं। तो फ्रेंड, हम इसके कंटेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके कंटेंट्स में मैंने जो टेबल लिया है, जो मेरे पास सरसों ऑयल और रिफाइंड ऑयल का जो पैकेट आए हुए थे, मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी के बारे में उसका ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। तो इसमें मैंने ये वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, लिखी हुई हैं, नोट की हुई हैं। कुछ वैल्यू अप एंड डाउन हो सकती हैं ब्रांड वाइज ब्रांड, ठीक है। तो मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रहा। तो फ्रेंड, इसमें तीन चीज़ें हैं: सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट। हम तीनों फैट्स के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों फैट पे ही डिपेंडेबल है सारी की सारी चीज़ें, जो कि सारे जो ऑयल हैं वो इसी चीज़ पर डिपेंड है, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं सैचुरेटेड फैट के बारे में। फ्रेंड्स, सैचुरेटेड फैट क्या होता है, पहले उसको जानते हैं। सैचुरेटेड फैट एक वो फैट है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता, वो ठोस बन जाता है, वो सॉलिड हो जाता है, मीन एक लाइक ग्रीस टाइप हो जाता है, ठीक है। एक ग्रीस होता है ना जो व्हीकल में यूज करते हैं, वही। तो वो सेम वैसी फॉर्म में आ जाता है। तो ये इसका बैड फैक्ट क्या है कि ये सॉलिड फॉर्म में तो आ जाता है, ये हमारे जो हार्ट डैमेज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरी बात, एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे, जो कि रिफाइंड ऑयल में ज़्यादा है ये और सरसों ऑयल में कम है। और दूसरी बात यह है कि आज के टाइम पे हम रिफाइंड ऑयल ही ज़्यादा यूज कर रहे हैं, और हार्ट के पेशेंट्स भी डे बाई डेज बढ़ रहे हैं। वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे खाने पीने का जो स्टाइल ही ऐसा हो गया है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, अनसैचुरेटेड फैट। तो फ्रेंड, अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैट वो फैट है जो कि हमारे रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। इसको दो फॉर्म में बांटा गया है। जो अनसैचुरेटेड फैट है, इसको दो फॉर्म में बनाया है: पॉलीसैचुरेटेड, एक मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। ये दोनों जो फैट होते हैं, ये हेल्दी फैट्स हैं। एचडीएल एक कोलेस्ट्रॉल होता है जिसमें से सुधार करता है। सैचुरेटेड फैट इसको बढ़ावा देता है और अनसैचुरेटेड इसको कम करने में हेल्प करता है। तो उसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड, हम ही बात कर रहे हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट के बारे में। ये अनसैचुरेटेड फैट का ही एक टाइप्स है। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, जबकि सैचुरेटेड फैट जो होती है उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बट ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है, जो कि हमारे जो हार्ट बीट को है उसको ये मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप देख रहे होंगे कि जो रिफाइंड सोया ऑयल है, इसमें ये फैट ज़्यादा है। रिफाइंड सोया ऑयल में जो 53 ग्राम और सरसों ऑयल में जो कम। एक चीज़ आपको बता दूं, जो रिफाइंड ऑयल है वो रिफाइंड सोया का ऑयल को रिफाइन करके इसमें जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो तो निकाल दी इन्होंने, वो अलग से बाद में मिक्स किया जा रहा है। एक तो सरसों ऑयल में आपको ओरिजिनल मिल रहा है, और वही आपको रिफाइंड ऑयल में मिक्स किया जा रहा है, अलग से केमिकल मिलाया जा रहा है ये। और दूसरी बात ये है कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जब इसको बैलेंस होना इसका बहुत ज़रूरी है। अगर एक चीज़ ज़्यादा होगी और एक चीज़ कम होगी तो उसका भी नुकसान है। जो जंक फूड हम खाते हैं उसमें ओमेगा 6 हमें मिल रहा है, और ओमेगा 6 और ओमेगा 3, बट ये बोला जाता है डॉक्टर की तरफ से भी कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को दोनों इक्वल बैलेंस में लेना चाहिए। बैलेंस डाइट होती है, बैलेंस डाइट में ही लेना चाहिए। अगर एक चीज़ बढ़ जाती है तो उस टाइम भी प्रॉब्लम आती है। और रिफाइंड ऑयल में ये चीज़ें अलग से मिक्स की गई हैं, उसका रीजनल फॉर्म नहीं है। रिफाइंड का मतलब क्या है कि उसको रिफाइन किया गया है। जो ओरिजिनल ऑयल है उसको पता नहीं कितनी स्टेज से निकाला गया है कि जिसको रिफाइंड किया है। उसके प्रोसेस के बारे में मैं आगे बात करेंगे कि रिफाइंड का क्या प्रोसेस है, तो सरसों ऑयल का क्या प्रोसेस है, ठीक। तो फ्रेंड, उसके बाद बात हो रही है मोनो अनसैचुरेटेड फैट के बारे में। अभी इसमें देख लेते हैं। रिफाइंड जो सोया ऑयल है इसमें 17 ग्राम है, और वही सरसों ऑयल में 36 ग्राम है। ये जो हम क्वांटिटी ले रहे हैं 100 ml में। आप देख रहे हैं ये फैट का बेनिफिशियल, ये फैट हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, इंसुलेशन सेंसिटिविटी, फैट स्टोरेज, वेट लॉस और एनर्जी लेवल को बढ़ावा देता है। मोनोसैचुरेटेड फैट हेल्दी फैट है। उसके बाद बात होती है ट्रांस फैट की। तो फ्रेंड, ट्रांस फैट एक प्रकार की वसा है जिसको तरल वनस्पति तेल में हाइड्रोजन मिलाकर तैयार किया जाता है कि उसे ठोस बनाया जा सके। खाद्य पदार्थों की एक शेल्फ लाइफ, एक टाइम होता है 6 महीने, साल, तो उसको जो बढ़ाया जा सकता है। और रिफाइंड में वही चीज़ है। रिफाइंड ऑयल में सोया ऑयल में 2 ग्राम है, और वही सरसों ऑयल में 1 ग्राम है।
बट सरसों ऑयल को अगर आप कच्ची घानी अगर लोकल एरिया से लेने जाओगे तो वहाँ पर तो ये चीज़ें मिक्स भी नहीं करते। जो आप पैकेट से लेने जाओगे उसमें मिक्स करते हैं, क्योंकि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना होता है इन्होंने आपको। जैसे कि कोई भी ऑयल है वो 3 से 6 महीने में उसकी लाइफ होती है, तो कंपनी अपने सेल्फ लाइफ बढ़ाने के चक्कर में उसको प्रोडक्ट मिला देती है, ट्रांस फैट एक उसको मिक्स कर देती है, जिसकी उसकी शेल्फ लाइफ तो बढ़ सके और हम भी उसको घर में ला के मतलब कि लॉन्ग टाइम तक हम उसको स्टोरेज कर सकें। तो वही रिफाइंड ऑयल जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसके लिए उसमें 2 ग्राम मिक्स किया जाता है, वही सरसों ऑयल में 1 ग्राम मिक्स किया जाता है। तो फ्रेंड अभी हम बात कर रहे हैं मस्टर्ड ऑयल को बनाने के 2 प्रोसेस हैं। उसके 2 तरीके हैं, 2 तरीके से उसको ऑयल को बनाया जा सकता है। एक तो कच्ची घानी का प्रोसेस है, एक एक्सपेलर वाला है। पहले जो कच्ची घानी का ऑयल है उसके बारे में बात करते हैं। कच्ची घानी का जो ऑयल है उसमें एक लकड़ी का बेलन, जो पुराने तरीके से कोल्हू होते जो गांव में होते थे, वो पैसे निकाला जाता था, तो एक बेलन चलता है उसमें लाइक एक चटनी बनाते थे, सेम सिमिलर वैसे ही काम करता है वो भी। उसमें बस दबाया जाता है उसको, और उसका जो ऑयल होता है वो लिक्विड फॉर्म है, वो एक छन्नी के द्वारा नीचे आ जाता है। तो फ्रेंड पहला प्रोसेस तो ये हो गया। तो सेकंड प्रोसेस रह गया तुम्हारा एक्सपेलर वाला। उसके बाद वही जो उसके जो एक छिलका और फीड वगैरह बच जाती है, तो वो फीड उसको दोबारा फिर से निकाला जाता है, क्योंकि उसमें अभी भी 10% तक जो ऑयल है वो रहता है, तो उसको वैसे भी निकाला जा सकता है। तो उसका फुल जो ऑयल हम निकाल सकते हैं। बट जो हम कच्ची घानी का दो जगह बेलन के द्वारा निकाल देते, वो कोल्ड प्रेस ऑयल होता है। उसको क्या किया, उसको ऑयल पहले सरसों के जो दाने होते हैं उसको गर्म नहीं किया जाता, उसमें डायरेक्ट निकाला जाता है। जो दूसरा एक्सपेलर है उसमें थोड़ा सा उसको हीट कर किया जाता है, क्योंकि उसमें जो टोटल ऑयल है वो फ्लो करे, डेंसिटी है जो कम हो जाती है और वो उससे इजीली निकल जाता है। तो वो थोड़ा सा वो ऑयल फिर भी फायदेमंद है अगर कंपेयर हम सोयाबीन ऑयल से करें। मस्टर्ड ऑयल के प्रोसेस जो आपको मैंने बताया। अभी सेकंड हम बात करने वाले हैं फ्रेंड सोयाबीन ऑयल के बारे में। फ्रेंड सोयाबीन ऑयल सेम वैसे ही हम एक्सपेलर के द्वारा निकाला जाता है। उसको पहले जो सोयाबीन होती है उसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद क्या है कि उसका जो ऑयल है वो थोड़ा, जो कहते हैं ना कि कोल्ड में थोड़ा जम जाता है रूम टेम्परेचर में, तो वो थोड़ा उसको ऑयल को थोड़ा फ्लो में किया जाता है, उसके दाने को गर्म किया जाता है, क्योंकि जो उसका जो ऑयल है वो इजीली निकल पाए। तो उसके बाद उसको क्रश किया जाता है, उसी में एक्सपेलर में ही क्रश किया जाता है। सेम जो एक्सपेलर आप सरसों के ऑयल के लिए यूज करते हैं वही एक्सपेलर उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उसको एक्सपेलर किया जाता है, उसके बाद उसका जो ऑयल निकल कर नीचे आ जाता है सेम। तो फ्रेंड उसके बाद ऑयल जो निकल जाता है, उसके बाद उसको अगर हम 1-2 दिन में अगर यूज कर ले तो वो अच्छा है। अगर उसके बाद वो पॉइजन बन जाता है, पॉइजन बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वो खाने लायक नहीं रहता, उसकी गंध बढ़ जाती है, उसकी वो जहरीला हो जाता है एक तरह का, ठीक है। तो इसीलिए उसको रिफाइन करके हमें भेजा जा रहा है। और उसके बाद वो कितना रिफाइंड है, उसके कितने प्रोसेस किए जाते हैं, उसको कितना हीटिंग किया जाता है, तो उसके बाद वो हमें फाइनल प्रोडक्ट रिफाइंड मिलता है। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं फ्रेंड वो हम बिल्कुल ही ख़त्म कर दी हैं, उसमें कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी है ही नहीं है। वो सिर्फ ठीक है, हम खा रहे हैं, क्योंकि उसका जो सरसों ऑयल तो पहले से ही आ रहा था, इसका प्राइस डे बाई डे बढ़ रहा था। उसके बाद ये प्रोडक्ट निकाला, ये प्रोडक्ट हमारा नहीं है, ये प्रोडक्ट मतलब कि यूएस से या मतलब के यूरोप कंट्री से ये प्रोडक्ट हमारे मार्केट में आया हुआ है। उसके बाद बहुत सी कंपनियां इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दी है। अब तो मोस्टली सारी कंपनियां ही जो कि मैन्युफैक्चरिंग इसको कर रही हैं। तो इसको कर तो दिया, उसके बाद उनको कंपनीज को चाहिए पैसा, उसको कोई मतलब नहीं है हमारी हेल्थ से। आपने देखा होगा आलू की ऐड कभी नहीं की जाती, चिप्स की ऐड की जाती है, ठीक है। सरसों के ऑयल की एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं की गई, रिफाइंड ऑयल की जाती है, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। क्यों? इससे बड़ी कंपनीज का फायदा है, किसान का फायदा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कंपनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट इसलिए कर पाती है क्योंकि उन्होंने रिफाइंड किया, प्रोडक्ट बेचा, उनको कोई मतलब नहीं है हमारी सेल से। सरसों ऑयल की एडवर्टाइजमेंट इसलिए नहीं की थी कि सरसों ऑयल में जो मार्जिन इतना नहीं है जितना रिफाइंड ऑयल में निकल कर आता है, क्योंकि वो बड़ी कंपनियां ही मैन्युफैक्चर कर पाती हैं, हम तो वो इतना बड़ा यूनिट लगा ही नहीं पाएंगे। और एक चीज़ और है, रिफाइंड ऑयल अगर एक बार हीट हो जाता है, पकोड़े वगैरह जो कुछ भी पूरी शूरी जो भी बनाते हैं, उसके बाद वो ऑयल को हम फेंकते तो है नहीं है, उसको दोबारा यूज करते हैं। ये एक चीज़ आप देख लेना, एक बार जब रिफाइंड ऑयल को जब एक बार हीट कर लिया गया, उसके बाद दोबारा हीट करके हम उसको बाद यूज तो करते ही हैं,
उसके बाद वो यूज करने लायक रहता ही नहीं है। ये तो आप मेरे को कमेंट करोगे तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके रिलेटेड भी बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। मैंने अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना, आप कहीं से भी तेल खरीदो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा प्रोडक्ट ही खरीदो, कहीं से भी प्रोडक्ट खरीदो। आप नॉर्मल जो आपके सिटीज़ या शहरों में कहीं भी रहते हो वहाँ पे तेल के कोल्हू मिल ही जाएंगे, आप वहाँ का तेल यूज करें। उस तेल की कड़वाहट होती है, खुशबू आएगी, बट वो आपको नुकसान नहीं देगी, वो आपके लिए फिर भी बेनिफिशियल है एक रिफाइंड ऑयल से। तो फ्रेंड अभी भी आपके पास मैं यही बोलूँगा कि आपके पास फाइनल 2 रास्ते हैं, एक रिफाइंड ऑयल है, एक सरसों ऑयल है। आप कौन से रास्ते पे जाओगे तो मैं ठीक है। तो एक चीज़, मैं रिफाइंड ऑयल का प्राइस क्या है आजकल मार्केट में, मैं अगर आज जून 2021 में बात करता हूँ तो रिफाइंड ऑयल का जो प्राइस है वो 145 से लेके 160 तक जाता है। उसी के बाद जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है तो आपका सरसों ऑयल, उसका अगर कच्ची घानी का प्राइस लेंगे तो वो 160 से 170 तक जाता है। वहीं नॉर्मल जो ऑयल है उसका जो 150 से 160 जाता है। ठीक है, फर्स्ट चॉइस आपकी कच्ची घानी है। सेकंड आपकी जो नॉर्मल हमें एक्सपेलर वाला ऑयल मिलता है वो भी ठीक है कंपैरिजन टू रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल की तो मैं थर्ड ऑप्शन लूँगा ही नहीं, जहर का तो नाम लेना ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद बात करते हैं हम रिफाइंड ऑयल का और प्राइस के बारे में जिसमें बात कर रहे थे। तो आप ग्राउंडनट ऑयल यूज कर सकते हैं। आपके बाद अगर ये बोल रहे हो ना कि यार मैं बटर यूज नहीं कर सकता, मतलब कि देसी घी यूज नहीं कर सकता, तो आप ग्राउंडनट ऑयल यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी है। प्राइस है वो 200 के आसपास है लीटर का प्राइस जो अभी चल रहा है। और दूसरी बात ये है, अगर आप दोनों को कंपैरिजन करोगे वो यूज भी कम होएगा कंपैरिजन टू रिफाइंड ऑयल, उसकी तो गंध भी नहीं है आप अगर। और दूसरी बात ये है कि 40 रुपये लगा के अगर आप से 4 बंदों की फैमिली है, नॉर्मल 2 से 3 लीटर ही हमारे जो ऑयल है वो यूज होता है। तो अगर हमारे 80 रुपये में 80 रुपये से 100 रुपये अगर लगाते हैं, ज़्यादा लग जाते हैं हमारे ग्राउंडनट ऑयल में, और उससे हमारी हेल्थ सेफ रहती है, तो हम क्यों ना उसको यूज करें। तो प्रॉब्लम सस्ते के चक्कर में रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं। यार रिफाइंड ऑयल अगर आप ग्राउंडनट भी ऑयल नहीं यूज कर सकते तो आप सिंपल जो सरसों का ऑयल है वही यूज करें। ग्राउंडनट की ऑयल की कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाएगी, सिर्फ रिफाइंड ऑयल की ही एडवर्टाइजमेंट की जाती है। सनफ्लावर, सोयाबीन, ठीक है, ऐसी बहुत सी ऑप्शंस हैं आपके पास। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और पहले मेरा मल्टीग्रेन वाला एक वीडियो है, उसको मैंने कैसे बनाया जाता है और आप उसको घर में बना सकते हैं, तो उसके रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी है तो उसका लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है।